नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि CMSED या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स अगर एक न भरम फैलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के एजेंटों द्वारा कि जो संस्थाएं होती हैं, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं 1860 के एक्ट के अंदर, वो भाग जाती हैं मगर यूनिवर्सिटियाँ नहीं भागती। अब इसका जवाब है कि जितना मसाला 2011 से लेके अब तक हुआ है, सारे नहीं तो इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों ने भी आगे फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू किया था। RTI बोलती हैं भैया, मैं नहीं बोलता। मैं एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मेरे नज़दीक ही 3 या 4 साल उसकी डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता रद्द रखी। किसने? UGC ने, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो होता है कि कोई पत्र विहार द्वारा कोर्स अगर विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है तो उसके प्रीव्यू में आता है। UGC रिकॉग्नाइज करती है यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट को भी इंस्पेक्शन करती है, मगर स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है प्राइवेट और डीम्ड में, और इवन गवर्नमेंट में भी। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मालिकों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। ये कहना कि वो भागे नहीं, वो भागे भी थे। गूगल पे ले आके ये कभी भी, अगर आप कांच में रहते हो दूसरे पे पत्थर मत फेंको। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को द्वेष है, वो कह रहे हैं कि कुछ संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है। NGOs का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एड कंट्रोल सोसाइटी क्या है 1860 एक्ट के अंडर? कम से कम 200 से ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, 200 जो मेरे को याद है, पता नहीं कितनी, जो 1860 एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने बनाई है। ये कहना कि सोसाइटी या कोई प्राइवेट काउंसिल सिर्फ प्राइवेट बंदा ही बनाता है, नहीं, पब्लिक अथॉरिटी वो भी है। अब CBSE है, क्या है? 10वीं 12वीं का पेपर लेती है, 1860 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ICSE क्या है? इतना तकड़ा बोर्ड है, सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, NGO है। अब NGO थोड़ा सा चैरिटेबल टाइप पे चला जाता है। ये कहना कि यूनिवर्सिटी की कोई प्रोडक्ट सुपीरियर है, गोल्ड है, और दूसरों की तांबा है, तो महाशय गलत कह रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी राजस्थान में थी जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, फिजियोथेरेपी कोर्स डिस्टेंस से चलाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे बोल रहे हो और दूसरों को आप फेक कह रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बचा पाओगे? क्योंकि आपने तो प्रूफ दे दिया कि हम किसी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन सेंटर हैं। अब यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है? प्रोस्पेक्टस बेचने वाला। स्टूडेंट को बेवकूफ कौन बना रहा है? यूनिवर्सिटी बना रही है या संस्थाएं बना रही हैं? फ्रेंचाइजी सिस्टम तो 2013 में ही बंद हो गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसको कहते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है यूनिवर्सिटी, HEI। अब 23 अगस्त 2022 को प्रिकॉशंस स्टूडेंट लें, ये किसने कहा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, उन्होंने कहा कि गलती से आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है,
अब वो कोई कोर्स चला रही है, कुछ उससे फ्रेंचाइजी सिस्टम के थ्रू चला रही है, तो ये देखिए, ये पढ़िए, ये नेट पे डाल दीजिएगा, ये आ जाएगा गूगल में, मैंने नहीं बनाया हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है। ये देखिए नोटिस बोर्ड। अब ध्यान से देखिए, CMSED कोर्स पैरामेडिकल कोर्स है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन अगेंस्ट एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स। सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है कि CMSED जो कि प्राथमिक उपचार का फर्स्ट एड का कोर्स हम ऑनलाइन करवाएंगे। प्रैक्टिकल वाली चीज ऑनलाइन हो रही है भैया, पत्राचार द्वारा दवाएंगे। इंस्टीट्यूशन को फोन आ रहे हैं कई यूनिवर्सिटी के बीच बिचौलियों के, इंफॉर्मेशन सेंटर बन जाओ, शीटें ले जाना, अपने कॉलेज में करवा लेना और हमारे को शीटें भेज देना। अब विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज होती है, यानी कि कहने का मतलब है एक इतनी मछली है, कह लीजिए संस्था, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी मछली है। अब मेरे पास एविडेंस है, RTIs है, वेरिफिकेशन में दिखाया जाता है, जब कोई वेरिफिकेशन आती है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट ही हैं फलाने कोर्स का, कोई फैकल्टी नहीं है, गोस्ट फैकल्टी है। मगर जब एक पैरामेडिकल काउंसिल जो गवर्नमेंट की बनाई हुई ने डाटा मांगा, तो वो कहाँ डाटा दे देते। जो यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी है, कितनी पुरानी और कितनी ब्रांडेड है, उसने भी अभी तक मेरे ख्याल तो 5 लाख नहीं पैदा किए होंगे। मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और दूसरी यूनिवर्सिटीज वो तो 5 साल में 5 लाख छाप गई। अब वो किसी स्टेट में गवर्नमेंट काउंसिल को कैसे 5 लाख बता दें कि 5 साल में ये कैसे बांट दिया। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज बहुत सारों की HID अटेस्टेशन पे बैन लगाया गया। अब ये देखिए, साफ लिखा है UGC और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने कि इंजीनियरिंग का कोर्स ODL मोड या ऑनलाइन मोड में प्रोहिबिटेड है। जजमेंट है मेडिकल यानी कि MBBS या इससे जुड़े, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल पैरामेडिकल डिसिप्लिन, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट। ये देखिए, ये आपके सामने है। अब ये कहना कि जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो तो रद्दी है, तो भाई रद्दी, अगर वो रद्दी है तो आप क्या बेच रहे हो भैया? आप क्या बेच रहे हो? झूठ मत बोलो, इतना भी नहीं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो तो कैमरे के आगे रिकॉर्ड है। इतना भी ना बोलो। ये चीजें किसी आड़ में ले जाती हैं। कोई लेता है फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कोई कहता है जी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। अब अरुणाचल प्रदेश में वर्किंग प्रोफेशनल बैठा है, वो कैंपस पे कब आएगा? शाम को या सैटरडे संडे को। यानी कि नाम बदल गया। इंफॉर्मेशन सेंटर आज कह दिया, पार्टनर कह दिया, कल वही स्टडी सेंटर कहा जाता था। जब इनके डिस्टेंस का शोर मचा कि ये दुकानदारी मशरूम हो रही। कई एसोसिएशन ने कई अच्छे इंस्टीट्यूशन के बाजा बजा दिया, उनकी रोटी छीन ली। बंदे बहुत बेचारे भूख से मरे जो उन पे डिपेंड करते थे। ये शो किया कि ये तो छोटी चीज है, इनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कहना कि यूनिवर्सिटी धुली हुई है, तो ये नहीं। सारी संस्थाएं और सारी यूनिवर्सिटी एक जैसी नहीं होती है, ब्रांडेड भी हैं जहां पे एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने पैरामेडिकल बताया कि ऑनलाइन या ODL सिस्टम के थ्रू यूजीसी ने तो खुद कहा है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने, कि कोई भी विश्वविद्यालय जो करवाता है तो बचा रखो, प्रिकॉशन रखो। जब कोई बंदा अभी 4 या 5 साल पहले ही कोई यूनिवर्सिटी बनी है,
तो उसको पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मगर अच्छी यूनिवर्सिटी जो होगी या अच्छा प्रमोट करने वाला बंदा जो होगा वो कभी भी दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा नहीं दिखाएगा, आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले जाओ। एमबीबीएस के अलावा कोई एलोपैथिक का क्लिनिक नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। मिसगाइड मत करो। प्राथमिक उपचार दे सकता है, कल को आप कहोगे इंजेक्शन भी लगा सकता है, यूनिवर्सिटी से CMSED किया गया कोर्स, भैया फिर तो बेचारा NIOS इतना गवर्नमेंट का तकड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि लार्जेस्ट है। और अगर आपको बताएं तो कोबसे COBSE सारे जो इंडिया के बोर्ड्स हैं वो भी उनके जो ऊपर जो अपेक्स बॉडी बनी है, कहिए तो मेल दिखा दूं, वो भी 1860 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। वो भी वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसको आप 1860 एक्ट को सभी को फेक बताना तो बड़ी बुरी बात है। तो दोस्तों बहुत सारी CHO की पोस्ट निकलती हैं, तो वो जो उनको पोस्टें निकलती हैं, जो उनको अपॉइंटमेंट देता है वो भी तो सोसाइटी। तो दोस्तों ध्यान रखो कि ये कहना कि कोई कोर्स प्राथमिक उपचार या किसी की सेवा करने वाला जो है उसके जो यूनिवर्सिटी से किया है तो हथकड़ी नहीं लगेगी। आपने उसकी लाइन तोड़ी तो हथकड़ी तो पक्का, चाहे संस्था से, चाहे यूनिवर्सिटी से, चाहे किसी प्राइवेट ऑटोनोमस या नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी से। आप मिसगाइड मत कीजिए। अपनी प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में आप मिक्सिंग कर जाते हो। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने, ये देख सकते हो आप, ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो प्रिकॉशन वाला। ये देखिए, ये देखिए, ये अकेला मैं प्राइवेट का नहीं कह रहा, सरकारी यूनिवर्सिटीज का भी कहता हूं। मैंने वो वक्त देखा है जब, तो बात ही छोड़िए, बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटीज मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में भी आ गई, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ये कहना है कि यूनिवर्सिटी वाला भागता नहीं, संस्थाएं वाले भाग जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ट्रस्टी तो चाहिए। वो क्या है ट्रस्ट एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? बस आप समझेंगे चलाने वाला कौन होगा। बहुत सारे ऑनर्स देखे हैं 10वीं या 12वीं पास हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो स्कैम खुद है। किसी दूसरे के बारे में कभी भी बुरा कहना अच्छी बात नहीं होगी। ये आप नोटिफिकेशन, ये देखिए टेरिटोरियल वाला, फ्रेंचाइजिंग वाला, ये देखिए पूरा पढ़िए। ये आप, मैं इस पे फोकस करता हूं, और ये देखिए ये प्रोग्राम तो बैन है यूनिवर्सिटी द्वारा। अब आप सवाल उठता है, ये देखिए ये साइड पे ले जाइए, पूरा इस पे फोकस करते हैं। खोल लीजिए गूगल से, आपको पता लग जाएगा। अब संस्था किस बिहाफ से ये चीज करा देती है, वो यूजीसी के परव्यू में आएगी तो ना उसके कार्य क्षेत्र। सर्टिफिकेट डिप्लोमा डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ यूजीसी। आरटीआई देखिए, एआईसीटी को पत्र लिखा, उन्होंने कहा नहीं आता। ठीक है जी, तो एम्पल इनफ प्रूफ है, एम्पल इनफ चीजें हैं आरटीआई में जो वक्त दर वक्त में डालता रहा। और कहीं पे एक यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हमने जो बड़े स्टडी सेंटर, मास्टर स्टडी सेंटर बनाए थे, वो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, हमने तो फलाना प्रोग्राम बंद कर दिए। ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है जिन्होंने थर्ड पार्टी से मिलके मिलती जुलती वेबसाइट बनाई, एक पे डाटा डाल दिया स्टूडेंट का,
दूसरा यूजीसी को दिखाने का, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बनाया। तो दोस्तों, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पापा जी कह रहे हैं पर्दा जो उठ गया तो ही खेल खेला हो जाएगा। धन्यवाद।